नमस्कार। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है भारत के लखनऊ शहर की, जहां एक सदियों पुराना त्योहार एक बहुत बड़े सामाजिक आंदोलन का रूप ले रहा है। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक उत्सव की नहीं, बल्कि एक जबरदस्त बदलाव की कहानी है। जरा सोचिए, क्या किसी त्योहार में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक पूरे शहर की सोच को, उसके भविष्य को एक नई दिशा दे दे? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले चलना होगा इसकी जड़ों तक, एक बहुत ही अनोखी और जिंदादिल स्थानीय परंपरा तक। लखनऊ की एक बहुत ही खास पहचान है बड़ा मंगल। ज्येष्ठ के महीने में हर मंगलवार को ये शहर भगवान हनुमान की भक्ति में डूब जाता है। कह सकते हैं कि ये त्योहार शहर की सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और इस त्योहार की आत्मा बसती है भंडारे में। आप कल्पना कीजिए, ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा शहर एक बहुत बड़े रसोई घर में तब्दील हो गया हो। हर गली नुक्कड़ पर हर किसी को बिना किसी भेदभाव के मुफ्त में खाना और पानी मिलता है। ये उदारता और कम्युनिटी स्पिरिट का एक कमाल का नजारा होता है। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक मोड़ तो आता है ना? क्या होता है जब एक इतनी खूबसूरत परंपरा आज की दुनिया की चुनौतियों से टकराती है? बस यहीं से हमारी कहानी एक नया और बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। और यहीं एंट्री होती है मंगलमान अभियान की, एक ऐसी संस्था जिसने इस परंपरा में सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक अवसर देखा। अवसर इसे बचाने का नहीं, बल्कि इसे आज के ज़माने के हिसाब से और बेहतर बनाने का, ताकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बन सके। तो उनका सल्यूशन क्या था? एक कमाल का कॉन्सेप्ट, ई भंडारा। अब यहाँ ई का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है इको फ्रेंडली। मतलब एक ऐसा भंडारा जो साफ सुथरा हो, पवित्र हो और सबसे जरूरी, हमारे पर्यावरण का दोस्त हो। तो आखिर फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, एक तरफ है पारंपरिक भंडारा, जहां अक्सर सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा, खाने की बर्बादी और ट्रैफिक जाम जैसी परेशानियां देखने को मिलती थीं। वहीं दूसरी तरफ है ये नया ई भंडारा, जहां इको फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल होता है, साफ सफाई और कचरा प्रबंधन पर पूरा जोर दिया जाता है। ये परंपरा को जिम्मेदारी के साथ निभाने का एक नया तरीका है। लेकिन मंगलमान की सोच और उनका काम सिर्फ भंडारे तक ही नहीं रुका। उनकी नज़र एक बड़े बदलाव पर थी। उन्होंने देखा कि मूर्ति विसर्जन जैसी और भी कई सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, जहां परंपरा और पर्यावरण के बीच एक बेहतर संतुलन बनाया जा सकता है। और यहीं से शुरुआत हुई ई विसर्जन की। होता क्या है कि पुरानी या खंडित पवित्र मूर्तियों को अक्सर लोग नदियों में या कहीं सड़क किनारे छोड़ देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो ई विसर्जन का मकसद है कि इन मूर्तियों को पूरे सम्मान के साथ और पर्यावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विसर्जित किया जाए। अच्छा, पर्यावरण तो हो गया, पर समाज का क्या? इसके लिए मंगलमान ने एक और बेहतरीन पहल शुरू की, जिसका नाम है मंगल संवाद। ये एक ऐसा मंच है जहां लोग साथ मिलकर समाज के जरूरी मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। आप देखिए, जब कोविड फैला था तो डॉक्टरों से सलाह दिलवाई गई, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोटर्स को जागरूक किया गया और देश के जरूरी मुद्दों पर बहस भी हुई। मतलब ये संवाद सीधे सीधे समाज की जरूरतों से जुड़े हैं। अब देखिए, कोई भी बड़ा बदलाव तभी टिकता है जब आप आने वाली पीढ़ी को उसके लिए तैयार करें, राइट? भविष्य तो अगली पीढ़ी के ही हाथों में है। और मंगलमान ठीक यही कर रहा है, अपने खास एजुकेशनल प्रोग्राम्स के जरिए। इसमें दो बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव्स हैं, मंगलमान लैब और मंगलशाला। ये जो मंगलमान लैब है, ये 7वीं से 10वीं क्लास के बच्चों के लिए है। और इसका करिकुलम, वाओ, ये सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। यहाँ बच्चों को एम्पैथी और सेवा, अपनी संस्कृति और विरासत, और तो और एआई और बायोटेक जैसी फ्यूचर चैलेंजेस के लिए भी तैयार किया जाता है। और जो छोटे बच्चे हैं, 9 से 14 साल के, उनके लिए है मंगलशाला। ये एक तरह का ऑनलाइन समर कैंप है, जहां खेल खेल में ही बच्चों को पर्यावरण और देशभक्ति जैसे बड़े बड़े वैल्यूज सिखाए जाते हैं। तो ये सब कुछ ई भंडारा, ई विसर्जन, मंगल संवाद और ये शिक्षा के कार्यक्रम, ये सब अलग अलग चीजें एक साथ कैसे जुड़ती हैं? इन सब के पीछे की असल सोच क्या है? चलिए अब इस आंदोलन के दिल तक पहुंचते हैं। इस पूरे अभियान की, इस पूरे काम की प्रेरणा आती है भगवान हनुमान के निस्वार्थ सेवा के आदर्श से। यही उनकी आध्यात्मिक नींव है। उनका जो मोटो है, वो उनकी पूरी सोच को 3 स्टेप्स में समझाता है। पहला कदम है
हर दिन मंगल हो, मतलब हर दिन की शुरुआत एक अच्छी, एक पॉजिटिव सोच से हो। फिर आता है दूसरा कदम, हर मंगल बड़ा मंगल हो। इसका मतलब है कि सिर्फ अच्छा सोचना काफी नहीं है, उस सोच को एक बड़े, असरदार काम में बदलना भी जरूरी है। और फिर आता है सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कदम, बड़ा मंगल से राष्ट्र मंगल हो। मतलब हमारे छोटे छोटे अच्छे काम, हमारे बड़े काम, सब मिलकर देश की भलाई में, राष्ट्र के कल्याण के बड़े लक्ष्य से जुड़ने चाहिए। तो अब आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं ना, कैसे ई भंडारा सामाजिक जिम्मेदारी सिखाता है, ई विसर्जन पर्यावरण को बचाता है, मंगल संवाद समाज को जोड़ता है और मंगलमान लैब और मंगलशाला देश का भविष्य तैयार करते हैं। ये सभी मिलकर ही राष्ट्र मंगल का रास्ता बनाते हैं। तो मंगलमान की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या हमारी सदियों पुरानी परंपराओं में ही हमारी आज की मॉडर्न प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन छिपा हुआ है? सोचिएगा ज़रूर।